हेलो गाइज, योर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो एसएससी, बैंक और रेलवे में बार बार पूछा जाता है। तो आज की क्लास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर हम पेन, लेन, मैन और बैन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छे से इनके डिफरेंस के बारे में समझेंगे कि इनमें अंतर क्या है। तो इसको हम पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे और विद एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। और इस क्लास के एंड में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। नेटवर्क। देखिए, जब दो या दो से अधिक डिवाइस डाटा शेयर करने के लिए आपस में जुड़ते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है? नेटवर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेटवर्क बोला जाता है। जब दो या दो से अधिक डिवाइसों को आपस में जोड़ दिया जाता है और वो आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे से जब डाटा शेयर करती हैं तो इसी को क्या बोला जाता है? नेटवर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेटवर्क बोला जाता है। जैसे मान लीजिए हम हमारे मोबाइल से हमारी ईयरबड्स को जोड़ते हैं। किसके जरिए जोड़ते हैं? ब्लूटूथ के जरिए जोड़ते हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक छोटा नेटवर्क हो गया। क्या हो गया? ये एक छोटा नेटवर्क हो गया। ऐसे हमारे सारे ऑफिस के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो वो कौन सा हो गया? थोड़ा बड़ा नेटवर्क हो गया। क्या हो गया? थोड़ा बड़ा नेटवर्क हो गया। और अगर जब हम पूरी दुनिया के जो इंटरनेट की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है? बहुत ही बड़ा नेटवर्क हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क क्या होता है? दो या अधिक डिवाइस को आपस में जोड़ा जाता है जिससे वो एक दूसरे से क्या करती हैं? डाटा शेयर करती हैं। इसी को क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। जब दो मोबाइल आपस में, जब मोबाइल को हम ब्लूटूथ से जोड़ते हैं हमारे ईयरबड्स को, तो ये एक छोटा नेटवर्क हो जाता है। जब ऑफिस में सारे कंप्यूटर्स लैन से जुड़े हुए हैं तो ये एक बड़ा नेटवर्क हो जाता है। और जब हम पूरी दुनिया को इंटरनेट के साथ जोड़ा गया है तो ये कौन सा हो गया? बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। अब बात की जाए तो सबसे पहला नेटवर्क कौन था? तो सबसे पहला नेटवर्क था वो अर्पनेट था। कौन सा था? अर्पनेट था। ये याद रखिए, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला नेटवर्क कौन था। तो सबसे पहला नेटवर्क कौन था? अर्पनेट था, जो यूएस डिफेंस ने बनाया था। किसने बनाया था? यूएस डिफेंस ने बनाया था 1969 में। कब बनाया था? 1969 में यूएस डिफेंस ने पहला नेटवर्क बनाया था जिसका नाम अर्पनेट था। और ये रिसर्च डाटा शेयरिंग के लिए बनाया गया था और इसका आधार था जो इंटरनेट का आधार था। कौन सा आधार था? इंटरनेट का आधार था। तो पहला नेटवर्क था जो अर्पनेट था, जो यूएसए के द्वारा 1969 में बनाया गया था। ये याद रखिएगा। अब बात की जाए, इसमें एक टर्म्स आती है पैकेट स्विचिंग। क्या होती है? पैकेट स्विचिंग होती है जब कोई बड़ा डेटा भेजा जाता है तो उसे छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़कर भेजा जाता है। तो पैकेट स्विचिंग क्या होती है? जब कोई बड़ा डेटा होता है उसको जब एक जगह दूसरी जगह भेजना होता है नेटवर्क के जरिए तो उनको क्या करते हैं? छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है। तो ये जब ये अलग अलग पैकेट्स अलग अलग रास्ते से जाते हैं, लेकिन जब ये डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो उससे पहले ये दोबारा एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो मान लीजिए आप सपोज कीजिए यहाँ से कोई डाटा भेजना है। मान लीजिए यहाँ कोई डाटा है और डाटा भेजना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मान लीजिए एक डाटा है, ये आपस में एक दूसरे से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है? ये एक डाटा है, ये जुड़ा हुआ है। अब ये इधर जाएगा तो इसको क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ दिया जाएगा। जब ये इधर से जाएगा तो क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा उससे पहले ये पूरा का पूरा क्या होगा? फिर से जुड़ जाएगा। क्या होगा? फिर से जुड़ जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? पैकेट स्विचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैकेट स्विचिंग बोलते हैं। जब कोई बड़ा डेटा भेजा जाता है तो उसे छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है, तोड़ कर ही भेजा जाता है। और हर पैकेट्स अलग रास्ते से भी जा सकता है लेकिन डेस्टिनेशन पर जाकर दोबारा जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है? मान लीजिए ये पैकेट इस रास्ते से ऐसे जाएगा, दूसरा पैकेट इस रास्ते से ऐसे जाएगा, तीसरा पैकेट इस रास्ते से ऐसे जाएगा, चौथा पैकेट इस रास्ते से ऐसे जाएगा, पांचों पैकेट इस रास्ते से ऐसे जाएंगे। लेकिन डेस्टिनेशन पे जाने से पहले क्या होंगे? ये जुड़ जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? पैकेट स्विचिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाहर से वीडियो किसी को भेज रहे हैं तो वीडियो को क्या होगा? पहले छोटे छोटे पैकेट्स में काट कर भेजा जाता है ताकि स्पीड तेज हो और नेटवर्क भी फैलने हो। तो जब आप किसी को व्हाट्सएप वीडियो भेजते हैं तो हमें ये पता नहीं लगता है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में गया है नहीं, लेकिन वो किस में जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में जाता है और जिनको हम पैकेट्स बोला जाता है। और जिससे क्या होता है? जब इनको छोटे छोटे टुकड़ों में भेजा जाता है तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, क्योंकि सब अलग अलग रास्ते से जाते हैं तो सब अच्छे से भेज जाते हैं। अगर रास्ते में ज़्यादा जाम है तो वो अपना रास्ता भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है? स्पीड तेज हो जाती है और नेटवर्क भी फेल नहीं होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? पैकेट स्विचिंग बोलते हैं। तो ये जरूरी क्यों है? तो क्योंकि इससे एक तो क्या होता है? स्पीड बढ़ जाती है पैकेट स्विचिंग से। एक नेटवर्क कभी भी कंजेस्ट होने पर अल्टरनेट रूट ले लेता है। अगर कोई नेटवर्क कंजेस्ट है, मान लीजिए इस लाइन से कोई डाटा जा रहा है और इस लाइन से जो, अब मान लीजिए 5 लाइन से डाटा जा रहा है।
अब इस लाइन में कोई कंजस्टेड है तो ये इससे क्या करेगा, यहाँ से दूसरा रास्ता ले लेगा। क्या ले लेगा, दूसरा रास्ता ले लेता है, अल्टरनेट रूट ले लेता है। इससे डाटा लॉस कम होता है। और ARPANET में सबसे पहले इसी पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया था। जो 1969 में यूएसए ने जो पहला इंटरनेट ARPANET बनाया था उसमें किसका उपयोग किया गया था, पैकेट स्विचिंग का ही उपयोग किया गया था। अब बात करते हैं सर्वर। एक क्लाइंट और सर्वर दो टर्म्स आती है। तो सर्वर किसे कहते हैं, तो सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो क्लाइंट्स को क्या देता है, डाटा देता है। क्लाइंट्स को क्या देता है, डाटा देता है। जैसे मान लीजिए हमारे मोबाइल में क्या खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, तो यूट्यूब पे बहुत सारा डाटा आपको दिखता है। तो वो कहाँ से स्टोर रहता है, यूट्यूब सर्वर में। वो हमको कहाँ से मिल रहा है, यूट्यूब सर्वर से मिल रहा है। ऐसे ही मान लीजिए हमारा स्कूल है, स्कूल के अंदर हमारा पूरा डाटा है, हमारा अटेंडेंस है, तो वो किस पर रहता है, स्कूल के सर्वर पर ऐड रहता है। इसी तरह ऑफिस का एक सर्वर रहता है, उसके अंदर क्या होता है, सारी फाइल उसी के अंदर रहती है। तो वहीं से हमें सारी फाइल क्या होती है, असेस होती है। तो उसको क्या बोलेंगे, ऑफिस सर्वर कहते हैं। तो सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो क्लाइंट्स को क्या देता है, डाटा देता है। क्या देता है, डाटा देता है। तो जैसे हम यूट्यूब सर्वर का बात करें तो ये हम वीडियो स्टोर होती है, जितनी हम यूट्यूब पर देखते हैं वो सारी की सारी कहाँ से आती हैं, यूट्यूब सर्वर से ही आती हैं। और कोई स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट का डाटा रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, स्कूल सर्वर बोलते हैं। और जैसे ऑफिस के अंदर जिसके अंदर सारी फाइलों को रखा हुआ रहता है तो उसी को क्या बोला जाता है, ऑफिस सर्वर कहते हैं। तो आपने देखा होगा आपके ऑफिस में, अगर कहीं देखोगे आप सरकारी बैंक के अंदर या ऑफिस के अंदर या कोई बड़ी कंपनी के अंदर, तो इस प्रकार का एक सर्वर रहता है। इसी से क्या मिलता है, डाटा मिलता है। क्या मिलता है, इससे डाटा मिलता है। तो जो डाटा देता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। और जो डाटा प्राप्त करता है, रिसीव करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट वह डिवाइस है जो सर्वर से डाटा मांगती है। तो सर्वर क्या होता है, जो डाटा हमें प्रोवाइड कराता है। और क्लाइंट क्या होता है, जो सर्वर से डाटा मांगती है। जैसे मोबाइल यूट्यूब से वीडियो मांगता है तो यहाँ पर मोबाइल क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। ऐसे हमारे ऑफिस का जो पर्सनल कंप्यूटर है वो सर्वर से क्या लेता है, फाइल लेता है। तो हमारे ऑफिस का जो पर्सनल कंप्यूटर हो गया वो क्या हो गया, सर्वर हो गया। क्या हो गया, क्या नहीं, ऑफिस का जो पर्सनल कंप्यूटर वो हो गया, वो क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। वो सर्वर से क्या लेता है, फाइल लेता है। तो क्लाइंट वह डिवाइस होती है जो सर्वर से डाटा मांगती है। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो सर्वर होता है जो डाटा देता है और क्लाइंट होता है जो डाटा रिसीव करता है। तो ये क्या है, सर्वर है जो क्या दे रहा है, डाटा दे रहा है। और ये हमारे लैपटॉप क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। ये क्या कर रहा है, डाटा को रिसीव कर रहा है। तो सर्वर क्या होता है, सर्वर वो होता है जो डाटा प्रोवाइड करता है। और ये जो क्लाइंट क्या होता है, वो होता है जो डाटा को रिसीव करता है। इसकी पावर ज़्यादा होती है, ये नॉर्मल डिवाइस होती है। इसका एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे हमारा यूट्यूब सर्वर हो गया, वहाँ पे सारी की सारी जो यूट्यूब की जितनी वीडियो वो सारी की सारे कहाँ पे रखी हुई है, यूट्यूब सर्वर पे रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है, यूट्यूब। जैसे हमारा फेसबुक है तो फेसबुक का भी एक क्या बना हुआ है, बहुत बड़ा सर्वर है। वहाँ पे सारा की सारी फेसबुक का जितना डाटा है वो वहाँ पे क्या रहता है, स्टोर रहता है। अगर क्लाइंट की बात की जाए, जैसे हम मोबाइल है, मोबाइल पर हम क्या करते हैं, डाटा रिसीव करते हैं। जैसे यूट्यूब सर्वर से हम यूट्यूब का डाटा लेते हैं, फेसबुक सर्वर से हम फेसबुक का डाटा मोबाइल पे लेते हैं। तो मोबाइल क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। तो सर्वर पर लाखों यूजर सर्व कर सकते हैं एक साथ, लेकिन ये एक यूजर के लिए काम करता है। तो क्लाइंट किसके लिए काम करता है, ओनली एक यूजर के लिए काम करता है। तो नेटवर्क की हम बात कर रहे थे। तो नेटवर्क का क्या होता है, दो डिवाइसों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। जब दो डिवाइस आपस में जुड़ती है तो उसको नेटवर्क कहते हैं, जैसे लैन या इंटरनेट। पैकेट स्विचिंग क्या होता है, छोटे पैकेट्स में डाटा को तोड़ना ही पैकेट स्विचिंग कहते हैं। जैसे हमारी व्हाट्सएप वीडियो, हमने एग्जांपल आपको बताया था कि व्हाट्सएप से जब वीडियो भेजते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में जाती है और वहाँ रिसीव होने से डेस्टिनेशन से पहले आपस में क्या होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो क्लाइंट सर्वर डेटा देता है जबकि क्लाइंट सर्वर लेता है। जैसे हमारे यूट्यूब सर्वर है तो यूट्यूब सर्वर क्या हो गया, सर्वर हो गया। और हमारा मोबाइल क्या हो गया, क्लाइंट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं, अभी हमने नेटवर्क के बारे में बताया कि नेटवर्क क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। किसकी बात करते हैं, इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो नेटवर्क को तीन टाइप से बांटा गया है। एक तो बांटा गया है एरिया के आधार पर, किसके आधार पर, एरिया के आधार पर बांटा गया है। एक बांटा गया कनेक्शन के टाइप पर, किसके आधार पर, कनेक्शन के टाइप के आधार पर बांटा गया है। और एक बांटा गया है शेयरिंग या कंट्रोल के आधार पर, किसके आधार पर, शेयरिंग और कंट्रोल के आधार पर। इस क्लास के अंदर हम नेटवर्क के टाइप के बारे में बात करेंगे एरिया के आधार पर, किसके आधार पर, एरिया के आधार पर। एरिया के आधार पर देखिए नेटवर्क चार टाइप का होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन जिसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, मैन जिसको मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, और वैन जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो हम आप बात करेंगे एरिया के आधार पर। एरिया के आधार पर चार टाइप का होता है।
एक पैन होता है, एक लैन होता है, एक मैन होता है और एक बैन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैन, जिसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होती है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पैन वह नेटवर्क होता है जो एक व्यक्ति के आसपास काम करता है। तो पैन उस टाइप का नेटवर्क है जो एक व्यक्ति के क्या करेगा? आसपास काम करेगा। किसके आस काम करता है? एक व्यक्ति के आसपास काम करता है। और अगर इसके एरिया की बात की जाए तो इसकी रेंज होती है वो 1 मीटर से 10 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 1 मीटर से 10 मीटर तक होती है। पैन एक इंसान के चारों तरफ बना एक छोटा नेटवर्क होता है। क्या होता है? एक छोटा नेटवर्क होता है जो एक इंसान के चारों तरफ बना हुआ है। अब इसकी एग्जांपल की बात कीजिए। जैसे मान लीजिए हम हमारे ईयरबड्स को हमारे मोबाइल से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? मोबाइल से जोड़ते हैं। तो ये किसके अंदर आएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क के। किसके अंदर आएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क के, क्योंकि ये एक व्यक्ति के आसपास काम करता है। जैसे ही हम हमारा मोबाइल होता है, हमारे मोबाइल से हम अपनी घड़ी को उससे कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये भी किसके अंदर आता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क के। और ऐसे ही हमारे मोबाइल का जो हॉटस्पॉट होता है वो भी किसके अंदर आता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क के आता है, क्योंकि उनकी रेंज कितनी होती है? 1 मीटर से लेकर 10 मीटर तक रहती है। कितनी रहती है? 1 मीटर से लेकर 10 मीटर तक ही रहती है। और ये एक व्यक्ति के आसपास ही काम करता है। कैसे करता है? ये एक व्यक्ति के आसपास ही काम करता है। जैसे हम मोबाइल से हमारे लैपटॉप को हम कनेक्ट कर लेते हैं हॉटस्पॉट से, तो वो भी किसके अंदर आएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के एग्जांपल की बात जैसे मोबाइल का ब्लूटूथ होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। मोबाइल का हॉटस्पॉट होता है जो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। जैसे हमारी स्मार्ट वॉच को जब हम मोबाइल से जोड़ते हैं तो वो भी किसके अंदर आती है? पर्सनल एरिया नेटवर्क के आते हैं। जैसे हमारे ईयरबड्स या ब्लूटूथ हेडफोन को हम जब अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो वो किसके अंदर आता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है। जब आप आपके मोबाइल से ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करते हो तो ये कौन सा नेटवर्क होगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। इसी तरह जब हमारी घड़ी जो स्मार्ट वॉच होती है उसको हम किससे कनेक्ट कर लेते हैं? मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। किससे लिए करते हैं? मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो हमको घड़ी में ही पता लग जाता है कि किसका फ़ोन आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, वो घड़ी में दिखने लग जाता है। तो वो कौन सा नेटवर्क होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। अब बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क वह नेटवर्क होता है एक छोटी जगह जैसा कमरा हो, ऑफिस या स्कूल या एक बिल्डिंग के अंदर डिवाइसों को क्या करता है? जोड़ता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक छोटी जगह होती है, एक कमरा भी हो सकता है, एक ऑफिस हो सकती है, स्कूल हो सकती है, या एक बिल्डिंग होती है, उसके अंदर की जितने डिवाइसों को क्या करता है? जोड़ता है। अगर इसके एरिया की बात की जाए तो ये 100 मीटर से 1 किलोमीटर तक हो सकता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क कितना हो सकता है? 100 मीटर से 1 किलोमीटर तक हो सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क छोटा नेटवर्क होता है जो एक बिल्डिंग या कैंपस में बनाया जाता है। तो जैसे हमारे ऑफिस है, सरकारी बिल्डिंग के जितने भी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं तो वो किसके अंदर आएंगे? लोकल एरिया नेटवर्क के आएंगे। किसके अंदर आते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर वाईफाई लगी हुई है तो वाईफाई से हम सारी चीज़ों को जोड़ के रखे हुए हैं, हम उससे टीवी चलाते हैं, उससे हम लैपटॉप चलाते हैं, उससे हम फ़ोन चलाते हैं, तो वो क्या हो गया? एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। तो लैन वह नेटवर्क है जो एक छोटी जगह जैसे कमरा, ऑफिस, स्कूल या बिल्डिंग के अंदर डिवाइस को जोड़ता है। और अगर इसकी एरिया की बात की जाए तो ये 100 मीटर से 1 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है? रेंज होती है। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जैसे हम हमारे प्रिंटर्स को कंप्यूटर से, वाईफाई से, राउटर से सबको जोड़ा हुआ है, हमारे ऑफिस के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन आपस को हम जोड़ते हैं, तो वो किसके अंदर आता है? लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं। तो जैसे अगर बात की जाए तो स्कूल का जो कंप्यूटर लैब आपस में जुड़ा होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ऑफिस के कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहते हैं वो भी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं। जो हमारे घर का वाईफाई का नेटवर्क होता है वो किसके अंदर आता है? लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। और जो साइबर कैफे होता है वो किसके अंदर होता है? लोकल एरिया नेटवर्क के। उसके अंदर भी क्या होते हैं? आपस में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो स्कूल लैब में मान लीजिए 30 कंप्यूटर हैं और वो एक स्विच से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क। अब आपको यहाँ लगा होगा कि स्विच क्या होता है, तो अभी जब हम इनके बारे में बात करेंगे आगे, जब वायर्ड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो उसमें बताएंगे स्विच क्या होता है, क्या नहीं होता। तो यहाँ इतना याद रखिए, 3 कंप्यूटर जब एक साथ जुड़े हुए हैं, 30 कंप्यूटर, तो वो क्या बनेगा? एक लोकल एरिया नेटवर्क बनता है। अगर आपका घर का जो वाईफाई होता है जिससे हम हमारे फ़ोन को जोड़ते हैं, लैपटॉप को जोड़ते हैं, हमारे टीवी को उससे कनेक्ट करते हैं, तो ये सारा का सारा किसके अंदर आता है? लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क लाइन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क होती है। जो हमारा स्कूल का कंप्यूटर लैब है या ऑफिस कंप्यूटर है या घर का वाईफाई नेटवर्क है या साइबर कैफे, सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं मेन की। मेन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क होता है।
तो मैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो क्या होता है, पूरे शहर में फैला हुआ रहता है। कैसे होता है, जो पूरा शहर में फैला हुआ रहता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये लैन से बड़ा होता है, लेकिन मैन से क्या होता है, छोटा होता है। मैन पूरे शहर के इंटरनेट या नेटवर्क को जोड़ता है। तो ये क्या करता है, पूरे शहर के इंटरनेट या नेटवर्क को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए आप अलवर से हो, तो अलवर के पूरे शहर को जो नेटवर्क जोड़ेगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको मैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैन बोलेंगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये पूरे शहर को आपस में क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है। तो मैन का अगर यूज की बात की जाए तो शहर भर में जो चलने वाली ब्रॉडबैंड सर्विस होती है, जो पूरे शहर के अंदर जो ब्रॉडबैंड सर्विस होती है वो किसके अंदर आती है, मैन के अंदर आती है। जैसे सिटी के जो सीसीटीवी नेटवर्क होती है, जो पूरे सिटी के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे जुड़े हुए होते हैं, लगे हुए रहते हैं, वो किसी ना किसी नेटवर्क से जुड़े हुए रहते हैं। तो वो जो नेटवर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, मैन। जैसे हमारा मेट्रो रेल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वो भी किसके अंदर आता है, मैन के अंदर आता है। और शहर के अलग अलग ऑफिसों को जोड़ने वाला नेटवर्क भी क्या कहलाता है, मैन कहलाता है। तो पूरे शहर में एक ही कंपनी के, जैसे जियो एयरटेल का जो इंटरनेट फाइबर नेटवर्क फैला हुआ रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैन बोलते हैं। पूरे शहर में मान लीजिए एक कंपनी है जैसे जियो, उसने अपना क्या लगाया हुआ है, पूरे शहर के अंदर फाइबर लगाया हुआ है, फाइबर बिछाया हुआ है। तो वो किसके अंदर आएगा, मैन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, मैन के अंदर आएगा। जैसे सिटी के सभी ट्रैफिक सिग्नल आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। जब सिटी के सारे ट्रैफिक सिग्नल जब आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो वो भी किसके अंदर आता है, मैन के अंदर आता है। अब बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो बैन की फुल फॉर्म ही वाइड एरिया नेटवर्क होती है। वाइड का मतलब होता है पूरी दुनिया से मतलब है इसका। तो वाइड दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो अलग अलग देशों महाद्वीपों तक फैला होता है। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग देश हो सकते हैं या महाद्वीप भी हो सकते हैं, जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो ये एक दो देशों के बीच में फैल सकता है, अलग अलग देशों में, या महाद्वीपों तक भी फैला हुआ रहता है। तो इंटरनेट, जो इंटरनेट होता है वो किसका एग्जांपल है, वाइड एरिया नेटवर्क का है। किसका है, जो इंटरनेट होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क का ही एग्जांपल होता है। तो बैन बहुत बड़े एरिया को जोड़ने वाला नेटवर्क होता है। ये एक राज्य भी हो सकता है, एक देश भी हो सकता है, और पूरी दुनिया भी हो सकती है। तो वाइड एरिया नेटवर्क पूरे विश्व को आपस में जोड़ के रखता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो गया, इंटरनेट हो गया। क्या हो गया, इंटरनेट हो गया, जो पूरे विश्व को आपस में जोड़ के रखता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क का यूज कहाँ करते हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो किसका यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। इंटरनेशनल जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा होता है। गूगल, अमेजन, फेसबुक जैसे बड़े बड़े ग्लोबल नेटवर्क है वो किसके अंदर आते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं, क्योंकि वो पूरे विश्व को क्या किए हुए हैं, जोड़े हुए हैं। तो इंटरनेट सबसे बड़ा वैन होता है, जो इंटरनेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। तो इंटरनेट है वो किसका एग्जांपल है, बैन का एग्जांपल है। किसका है, बैन का एग्जांपल। बैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होती है। जैसे इंडिया से यूएस तक जो जाने वाले सबमरीन फाइबर केबल है वो भी किसके अंदर आती है, बैन के अंदर आती है, क्योंकि वो भी वाइड एरिया नेटवर्क ही होता है, क्योंकि वो एक देश से दूसरे देश को जोड़ रहा है। और जैसे वर्ल्ड वाइड जो बैंकों का नेटवर्क है वो भी किसके अंदर आता है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर ही आता है, क्योंकि उसमें भी दो या दो से अधिक देशों के बैंकों को क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये किसी व्यक्ति पर्सन विशेष से संबंधित होता है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ये ऑफिस या स्कूल से संबंधित होता है। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये क्या होता है, किसी सिटी से संबंधित होता है। और बैन, जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ये पूरे वर्ल्ड से संबंधित होता है। तो पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और बैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो मैंने आपको पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। तो पैन का मतलब फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और बैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। पैन की जो अगर रेंज की बात की जाए 1 से 10 मीटर होती है। इसकी अगर रेंज की बात की जाए तो ये किसी बिल्डिंग से संबंधित हो सकता है, या इसको हम 100 मीटर से 1 किलोमीटर तक भी मान सकते हैं। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है, ये पूरे सिटी से संबंधित होता है, और जबकि वाइड एरिया नेटवर्क किससे होता है, पूरे वर्ल्ड से संबंधित होता है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए पर्सनल एरिया नेटवर्क के, तो ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट। अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात की जाए तो वाईफाई या हमारे जो ऑफिस के लैब होते हैं।
अगर बात की जाए मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क की, तो हमारा सिटी का जो ब्रॉडबैंड है वो किसके अंदर आता है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। और जबकि हम बात की जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क की, तो जो हमारा इंटरनेट होता है वो किसके अंदर आता है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। तो सबसे छोटा अगर साइज में बात की जाए तो जो पैन एरिया नेटवर्क है ये सबसे छोटा एरिया नेटवर्क होता है। और जब अगर बात की जाए सबसे बड़ा एरिया नेटवर्क तो कौन सा है, वाइड एरिया नेटवर्क है जो सबसे बड़ा होता है। तो पैन एरिया नेटवर्क सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और उससे बड़ा मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क होता है, और सबसे बड़ा होता है जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो पैन का मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, मोबाइल और ब्लूटूथ के जो ईयरफोन होते हैं उनको। अगर बात की जाए लैन का, तो हम घर का जो हमारा वाईफाई लगा होता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। जबकि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क जो सिटी के अंदर जो ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, जो हमारे मेट्रो का नेटवर्क होता है वो किसके अंदर आता है, मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। और अगर बात की जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क के, तो जो हमारा इंटरनेट होता है वो किसके अंदर आता है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। तो अभी तक हमने लैन, मैन, पैन और वैन के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में समझा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि नेटवर्क क्या है। तो नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का जुड़ना। तो नेटवर्क कई कंप्यूटरों को जोड़कर जो डेटा शेयर करने की क्या होती है, प्रणाली होती है। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, डेटा शेयर करना। क्या काम है, डेटा को शेयर करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लैन का फुल फॉर्म क्या होती है, तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क होती है, जिसका एक सीमित क्षेत्र होता है, ऑफिस या स्कूल में प्रयोग होता है। वैन का फुल फॉर्म क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क होती है, और यह कई शहरों या देशों को जोड़ता है। अब बात की जाए मैन, तो मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन नेटवर्क का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर हो गया ब्लूटूथ। क्या हो गया, ब्लूटूथ। लोकल एरिया नेटवर्क आमतौर पर कहाँ प्रयोग में होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो किस में प्रयोग होता है, या तो ऑफिस में या स्कूल के अंदर हम यूज करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण क्या है, तो इंटरनेट किसका उदाहरण है, वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। मेन नेटवर्क का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग किस में होता है, एक शहर में होता है। अगर इसकी फुल फॉर्म बोली जाए तो मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क है। तो ये किसके लिए यूज होता है, एक शहर या महानगर के लिए यूज में लिया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज क्या होती है, तो इसकी जो रेंज होती है वो 100 मीटर से 1 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है, 100 मीटर से 1 किलोमीटर तक हो सकती है। जबकि पर्सनल एरिया नेटवर्क की जो रेंज होती है वो 1 मीटर से 10 मीटर तक होती है। कौन सा नेटवर्क सबसे छोटा होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नहीं सॉरी, जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है वो सबसे छोटा होता है। और जबकि जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये क्या होता है, सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। वाईफाई आमतौर पर किस प्रकार का नेटवर्क है, तो वाईफाई है जो कौन सा है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क है। कौन सा है, ये मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होती है। कौन सा नेटवर्क वायरलेस होता है, तो कौन सा नेटवर्क वायरलेस होता है, जो ब्लूटूथ होता है इसमें हमको किसी प्रकार की वायर की जरूरत नहीं होती, तो ये क्या हो गया, वायरलेस नेटवर्क कहलाता है। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क की दूरी कितनी होती है, इसकी दूरी 10 से 50 किलोमीटर तक हो सकती है। कितनी हो सकती है, 10 से 50 किलोमीटर तक हो सकती है। वाइड एरिया नेटवर्क किन तकनीकी पर आधारित होता है, तो ये टेलीफोन लाइंस और सैटेलाइट पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, टेलीफोन लाइंस और सैटेलाइट पर आधारित होता है। नेटवर्क के जरिए क्या किया जा सकता है, तो नेटवर्क के जरिए हम फाइल शेयर कर सकते हैं, प्रिंट को शेयर कर सकते हैं और इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। सर्वर क्या करता है, तो सर्वर क्लाइंट को क्या करता है, डेटा देता है। क्या करता है, क्लाइंट को डेटा और सर्विस प्रदान कराता है। जबकि क्लाइंट क्या होता है, जो सर्वर से डेटा लेता है। नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है डेटा शेयरिंग करना। क्या होता है, डेटा को शेयर करना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा शेयर करना किससे होता है, नेटवर्क के जरिए ही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।